मैं एम नफी सलमानी, आप देख रहे हैं कई सारी आईडी मेरे साथ हैं और मैं बताता चलूँ सामाजिक न्याय आंदोलन यानी कि मिशन कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो कि एक फार्मूला लगभग सभी जानते हैं और ये फार्मूला अति पिछड़े वर्ग के फ़ायदे के लिए है और इस पर काफ़ी वर्षों से संघर्ष होता चला आया है और आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं। इस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इनसे कि ये संघर्ष कहाँ तक पहुँचा और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू क्यों नहीं हो रहा है। सर, कर्पूरी जो फार्मूला है अपने लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के आज 43 वर्ष पूर्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर सीएम में 78 में थे। तो 10 नवंबर 1978 को बिहार विधानसभा से इन्होंने ओबीसी को 2 ग्रुप में वर्गीकरण करके बांट करके सब कैटेगराइज करके वहां लागू किए और आज 43 वर्ष के बावजूद भी केंद्र में 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी में तमाम विभाग के तो समाज कल्याण के भी लोग हैं, चुनाव आयोग से भी लोग हैं सब और बी के बजाज भी साहब भी हैं, बल्कि वो कमेटी आज तक सही मायने में वो सर्वे नहीं कर पा रही है। सही मायने में जो काका कालेलकर का रिपोर्ट था पूरे हिंदुस्तान से जो रिपोर्ट है उस पैटर्न पर उनको उस नुमाइंदे को बहाल करके उस नुमाइंदे से शहर जमीन पर हर जिले से एक नुमाइंदे को प्रतिनिधित्व के रूप में वो हर सोसाइटी के जो दबे कुचले वंचित जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में वो मुंगेरी लाल कमीशन के माध्यम से तमाम छोटे छोटे वर्ग को एकत्रित करके उन्होंने पिरोने का काम किया। आज रोहिणी कमीशन इस सोच में पड़ी है कि पहले मैं उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ दूं और वहां झंडा जस्टिस राघवेंद्र कुमार के माध्यम से वो कमीशन की एक रिपोर्ट बनी है कि ओबीसी में 3 ग्रुप में बांट देंगे। जो कर्पूरी ठाकुर का सपना को चूर करने के लिए धराशायी करने के लिए वो कमीशन बनाई गई है और उसी पैटर्न पर जस्टिस रोहिणी साहब के भी कमीशन जो बनी है महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से और आज उसमें बिना उस वंचित ईबीसी के लोगों को शामिल किए हुए वो कमेटी को फॉर्म कर दिया गया और समय पर समय लेकर भाग रही हैं और ये 31 जनवरी 2021 तक का टाइम था, फिर भी कोई ओपिनियन नहीं हो रहा है। किस कारण क्या विलंब है कि उसको पार्लियामेंट में नहीं रखा जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का 16 और 17 फरवरी को जंतर मंतर पर हम लोगों ने अपने लोगों से एक जिला से एक प्रतिनिधि को आह्वान किया गया, बल्कि यहाँ से दबाव हो रहा था कि कोरोना के लेकर अधिक भीड़ नहीं जुटाएंगे। यहाँ तक कल तक ले रिपोर्ट हो रहा था 10-20 से अधिक मत इकट्ठा होइए, अपनी सिर्फ डिमांड रखकर चले जाइए, ऐसा दबाया गया है। और आज हमारे लोग मजबूर हैं सरकार के नीति निर्देशन की वजह से और आज हम लोग जंतर मंतर पर 16 और 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग आए हैं और ये विचार हम लोगों को एक मांग है जो 17 को राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि उसमें ईबीसी के वो रोहिणी कमीशन में ईबीसी के लोगों को पहले एक कमीशन में रखा जाए, उनके माध्यम से हर जिला वाइज रिपोर्ट लिया जाए, तब वर्गीकरण कीजिए। नहीं तो उनकी मानसा पिछले ओबीसी में 2663 जातियों को ये 3 ग्रुप में चाहते हैं बंदर बांट कर दे। यानी कर्पूरी ठाकुर साहब का पूरा जिंदगी का वो जो सच्चाई है उसको कुचलना चाह रहे हैं 3 ग्रुप में बांटने पर। बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब ने दबे कुचले को कमजोर को 2 ग्रुप में बांटे, डेवलप ओबीसी अलग है और डाउन वाले ईबीसी अलग है। उस तरह के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र कमेटी का रिपोर्ट में भी उसी प्रकार हो। वहाँ अनिल राजभर साहब तैयार है, बोलते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तैयार हूँ 3 ग्रुप में बांटने के लिए।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव 2022 का पता चल जाएगा कि ईबीसी के लोग, दबे कुचले वंचित के लोग आपके साथ क्या जवाब देंगे। यह अगर से लागू उत्तर प्रदेश में भी कर्पूरी फार्मूला पर लागू नहीं हुआ तो आज जंतर मंतर से हम लोग आह्वान करेंगे, आने वाला विधानसभा 2022 और 19-21 में पंचायती राज का भी चुनाव होने जा रही है। वहाँ भी बिहार में पंचायती राज में भी अत्यंत पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन 2006 से लागू है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ भी पंचायती राज में दबे कुचले वंचितों को वो सुरक्षित किया? इसीलिए नहीं किया कि इनकी वोट को हम अपने पाले में ले लेंगे और पता चलेगा कि मेरे लोग इतने जीत कर आए। तो आज बिहार में ये अगले साल ये 22 में भी एमडीएससी के भी चुनाव होने वाला है। यहाँ भी 269-70 सीटें हैं, वो दबे कुचले के लिए फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ भी हम लोग वो जन जागरण के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे और यहाँ भी हम लोग भी लड़ाई देना चाहते हैं। तो आज ये जो रोहिणी कमीशन राष्ट्रपति महोदय से साहब से पीएम साहब से आग्रह है कि रोहिणी कमीशन में ईबीसी के लोगों को पहले इंक्लूड किया जाए, उसमें एक सदस्य के रूप में बहाल किया जाए, उनके माध्यम से हर जिला बाई जिला एक एक नुमाइंदे को वहीं चल करके उनके सोशल स्टेटस को जाना जाए। घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से मॉनिटरिंग करने के बाद आप शहर जमीन पर सच्चाई रूप में लागू नहीं कर पाएंगे। यही तो कर्पूरी ठाकुर का सपना था और इसी सपने के लेकर हम लोग वो पार्लियामेंट तक आज आने का काम किया। जय कर्पूरी, जय भारत। कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे रामेश्वर ठाकुर जी ने बात कही है कि कर्पूरी जी आज जो भी ओबीसी के लिए चल रहा है 27% दिया, लेकिन उन्होंने बहुत पहले जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तो उन्होंने कर्पूरी फार्मूला लागू किया और सब देश के ओबीसी को और उसमें अति पिछड़ों के लिए भी प्रावधान किया। तो कर्पूरी जी का फार्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जो ये जिस मिशन के लिए भाई रामेश्वर जी चले हैं उसमें हम इनके साथ हैं और कर्पूरी जी ने पूरे देश के लिए ओबीसी को जगाने का काम किया। उन्होंने तमाम अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया अपने मुख्यमंत्री काल में। और बस यही जो उनका मिशन है ये हम सब लोगों ने, तमाम ओबीसी ने और तमाम कर्पूरी जी के चाहने वालों ने उस पर काम करना चाहिए और उनका मिशन पूरा होना चाहिए। शुक्रिया।